जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 24 मार्च और इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सारे भाई जानना चाहते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो इससे मुझे कितना प्रॉफिट होता है। अभी फ़िलहाल मेरी 4 गाय मिल्किंग में हैं, तो मुझे इनकी फीडिंग में कितना खर्च आता है टोटल और मुझे दूध से बचता कितना है, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं भाई। तो आज के वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या खर्च आता है और क्या बचत होती है। 4 गाय अभी फ़िलहाल मिल्किंग में है, जो पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 3 गाय मिल्किंग में थी, इससे पहले 2 गाय मिल्किंग में थी। तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरे पास कि 4 गाय मिल्किंग में है इस 5 साल के डेयरी के करियर में। तो चलिए दोस्तों आपको सब कुछ बताता हूँ और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 गाय मिल्किंग में है। सबसे पहले है हमारी नंदिनी, दूसरे नंबर पे है लाली, तीसरे नंबर पे है डेज़ी और चौथे नंबर पे है डिज्नी। और बाकी जो आप देख रहे हैं 4 बछिया हैं मेरे पास, 1 2 3 4 बड़ी बड़ी बछिया हैं और बाकी छोटे बच्चे भी 4 हैं। यहाँ पर हमारी गौरी है, यहाँ पर हमारी सुरभि है और ये है सुभद्रा। तो मैं सबका कितना कॉस्टिंग आती है खाने में ये सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ज़्यादातर समय मैं अपनी गायों को चोकर खिलाता हूँ, हरा चारा, भूसा, अलसी की खल। ये तो हमेशा ही मतलब फीड में होता ही है। और महीने में मुझे लगभग मान के चले आप 20 बोरे, एक बोरा जो चोकर का है 50 kg का, वो 1.5 दिन चलता है। तो लगभग 20 बोरे चोकर के मुझे लगते हैं और लगभग 4 बोरे लगते हैं अलसी की खल के और 50 किलो हरा चारा और 50 किलो भूसा। तो ये मेरी गायों को फीडिंग में कराता हूँ और लगभग 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रत्येक गाय को। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी गायों को खिलाता हूँ। एक चोकर का बोरा दोस्तों चलता है 1.5 दिन। तो महीने में मुझे 20 चोकर के बोरे लगते हैं और लगभग 2 क्विंटल अलसी की खल लगती है। तो 1 क्विंटल अलसी की खल है 4,000 रुपये की, तो 2 क्विंटल हो गई 8,000 रुपये की और 25,000 रुपये का चोकर हो गया। 1,250 रुपये की चोकर की बोरी है। तो 25 + 8 33,000 रुपये का हो गया हमारा चोकर और खल। उसके बाद लगभग 3,000 रुपये हम मिनरल मिक्सचर का मान के चलते हैं महीने का। कैल्शियम मिनरल मिक्सचर या कोई भी दवाई 3,000 रुपये का मेडिसिन का खर्चा मानते हैं। तो 3,000 रुपये वो हो गए। 4,500 रुपये हो गए हमारे हरे चारे के। 150 रुपये का 50 किलो मिलता है अभी फ़िलहाल। तो 4,500 रुपये हो गए हरे चारे के और 6,000 रुपये हो गए भूसे के। 200 रुपये दिन का भूसा लगता है। 400 रुपये क्विंटल अभी फ़िलहाल भूसे का रेट चल रहा है, इस हिसाब से जोड़ रहा हूँ। तो लगभग 46,500 रुपये का ये हमारा खिलाने पिलाने में खर्च होता है गायों पे। और अगर एक गाय की बात की जाए, वैसे 11 हैं ये टोटल और मैं छोटे बच्चों का भी सेम ही इससे डिवाइड करेंगे हम 11 को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो खाते ज़रूर नहीं है, दूध तो पीते हैं बराबर ही। तो इसलिए हम अगर उसको हम डिवाइड करें 11 में तो लगभग 140 रुपये प्रत्येक गाय पे खर्च आता है दिन का। तो लगभग 1,550 रुपये का जो है ये दिन का खर्च है मेरा गायों को खिलाने में, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जोड़ दी हैं। और सारी चीज़ें खरीद के खिलाता हूँ भाई। हमारे पास तो खेती नहीं है, ना भूसा है, ना हरा चारा है, कुछ भी घर का नहीं है, सब कुछ खरीद के खिलाना है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये है अपना फीडिंग कॉस्ट 46,500 रुपये महीने का। और उसके बाद दोस्तों दूध कितने का जाता है ये बात भी कर लेते हैं। तो लगभग 1,000 रुपये का प्रतिदिन मेरा डेयरी पर दूध जाता है। बीच में 40 रुपये का डेयरी पर जा रहा था और अभी 35 रुपये लीटर डेयरी पर जा रहा है। तो इस हिसाब से लगभग मेरा दूध जो है वो लगभग 1,000 रुपये दिन का मुझे डेयरी से प्राप्त होता है। और लगभग 1,000 रुपये का आप मान के चलिए मेरा जो बंधी पर दूध जाता है वो है। तो लगभग 2,000 रुपये का प्रतिदिन दूध जो है मेरा सेल होता है। तो 2,000 रुपये दिन मतलब 60,000 रुपये का हमारा महीने का दूध सेल होता है। तो इसमें से अगर 46,500 को हटा दिया जाए तो लगभग मान के चले आप 13,500 के आसपास मंथली बचता है, जो हमारी बचत है। उसमें से अब मेरा पेट्रोल का खर्चा जोड़ लीजिए, लगभग 4,000 से 5,000 रुपये लीजिए। तो लगभग मान के चले आप लगभग 9,000 के आसपास, 8,500 के आसपास जो है वो बचत है अभी फ़िलहाल, जब मेरी 4 गाय मिल्किंग में है। इससे पहले 3 गाय भी मिल्किंग में थी और उससे पहले 2 गाय भी मिल्किंग में थी। तो ये स्थिति है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल तो सब चल रहा है काम किसी तरीके से, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है मुझे इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद। साथ ही साथ मेरी बछिया भी तैयार हो रही है
और 8,000 रुपये महीना आप मान के चले मोटा मोटी मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो यही है दोस्तों कैलकुलेशन मेरा जो मैं कर रहा हूँ। और जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं है दूध से, अगर देखा जाए तो, कि दूध से खर्च चल जाए गायों का, यही है बस खाली। और पशु अपने बंद तैयार रहें, बच्चे तैयार कर रहा हूँ, तो अपना ब्रीडिंग का मेन फोकस है कि अपने घर से बच्चे तैयार हों, तो उसी पे काम चल रहा है। और अगर दोस्तों घर का भूसा होता, घर का हरा चारा होता, तो ये प्रॉफिट अच्छा हो सकता था, काफ़ी अच्छा रहता इस चीज़ में। खर्चा जो है लगभग सीधा सीधा मान के चलें हमारा 10,500 रुपये का बचत महीने की अलग से हो जाती है हमारे पास। 10,500 में से कुछ लागत भी लग जाती तो 7,000 तो कम से कम वो बचते, तो लगभग 15,000 के आसपास मंथली बचता मुझे 4 गायों के दूध से। तो अपना खुद का रोज़गार है भाई, कम से कम ये चीज़ है कि अपना डेली पैसा आ जाता है और पैसा फ्लो चलता रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आना जाना पैसे का लगा रहता है, जेब में रोज़ पैसे आते हैं, मंथली इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई 1 तारीख को पेमेंट आएगी। और ये प्रॉफिट है दोस्तों। अगर हो सकता है कभी डेयरी पर दूध ज़्यादा चला जाए, हो सकता है कभी ऐसे रेगुलर वाले कस्टमर कभी ज़्यादा दूध ले लें, कभी कहीं से किसी कुछ कार्यक्रम में दूध चला जाए, तो इससे थोड़ा बहुत अलग से बेनिफिट हो जाता है। बाकी और यही है सब कुछ क्लियर। तो अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास खुद की हरा चारा होना चाहिए, खुद की ज़मीन होनी चाहिए, तभी अगर आप इसको करेंगे बढ़िया तरीके से तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। वरना प्रोडक्शन जितना है गायों का उस हिसाब से खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। तो चल रहा है किसी तरीके से काम अभी फ़िलहाल, आप देख ही रहे हैं भाई। आप सोच सकते हैं कि अभी 4 गाय मिल्किंग में है चारों, तब मेरे पास ये स्थिति है। और जब मेरे पास 2 गाय मिल्किंग में थी तो क्या स्थिति होती होगी आप समझ सकते हैं कि जेब से ही लगता है पैसा। और ऐसा पहली बार मेरे इस 4-5 साल के अनुभव में डेयरी के ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई इतना दूध मेरे पास हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है हमारा यहीं से जाए, हमारी डेयरी से ही जाए, डेयरी पर दूध कम जाए, हमारे रिटेल बिके, यहीं से बिके दूध, इसके लिए प्रयास करेंगे। और बोर्ड लगाएंगे सामने, एक अपना डेयरी फार्म का बोर्ड लगाएंगे बढ़िया, जिससे यहाँ जो सुबह सुबह लोग घूमने आते हैं तो उन तक हमारी बात पहुँचे कि यहाँ पर कोई डेयरी है। ये थोड़ा अंदर की तरफ है तो लोगों की नज़र में नहीं आती है रोड से, लोग सुबह घूमने निकलते हैं इस तरफ, लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पर डेयरी है। तो जब ये प्रचार हो जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केटिंग हो जाएगी, तो फिर रेट दूध का सही मिलने लगेगा। तो हम ये ज़रूर करेंगे। और यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल तो स्थिति। और कल मैं गया था अभिलाष भाई के पास। अभिलाष भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी पहले से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, सागर के रहने वाले हैं। इससे पहले वो कटनी रहते थे, तब मेरा वीडियो देखा करते थे, फिर सागर आ गए, फिर मुझसे मिलने भी आए। तो वो कल आए थे बहुत दिनों बाद। और लाली के सर में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये गाय के पूंछ की माला है, और जो उन्होंने बनाई थी लाली जब आने वाली थी तब, पर मैं लेने जा नहीं पाया, वो देने आ नहीं पाए। उनके घर में कुछ समस्या आ गई थी, फैमिली में कुछ, मतलब दादाजी गुजर गए थे, इस कारण से वो नहीं आ पाए। और आज कल वो आए थे तो लेकर आए थे अपने साथ, तो मैंने लाली को बांध दिए। वो ब्याहते वक्त बांधना चाहिए था, लेकिन अभी वो लेके आ गए थे तो चलो भाई मैंने बांध दिया। उनकी भी उससे भावना जुड़ी हुई थी। तो हालांकि उनके पास भी गाय है घर पर एक, और अभी ली है उन्होंने, और कुछ देसी गाय और भी हैं उनके पास, और वो भी बढ़िया पशु प्रेमी हैं, गायों से बहुत प्रेम रखते हैं। घर पर ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हरा चारा लगा रखा है अपनी गायों के लिए। बरसीम खुद लगाते हैं और साहिवाल नस्ल की गाय है उनके पास। तो बहुत अच्छा लगा। मैं कल वो आए थे यहाँ पर, दोपहर में लगभग 4 बजे तक मेरे पास थे यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं घर जब जा रहा था तो रास्ते उनको ड्रॉप करते हुए गया, साथ में उनकी गाय को भी देखा, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छी सेवा कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल दोस्तों उनकी गाय में एक समस्या आ रही है कि वो खा कम रही है, और वो दलिया पका कर देते हैं अपनी गाय को, जैसे बिनौला खल हो गई और गेहूं का दलिया हो गया, उसमें मक्के का दलिया हो गया, ये सब चीज़ें मिला के पका के देते हैं। तो इस तरीके से पका के देने से प्रोडक्शन तो अच्छा मिलता है, लेकिन पशु के डाइजेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि पशु जो है वो कच्चा खाने की तरीके से इवॉल्व हुए हैं। मतलब जो गाय भैंस होती हैं, इनको प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो नॉर्मली जो है वो हरा चारा भूसा वगैरह खाने के लिए बनी है, अनाज वगैरह खाने के लिए नहीं बनी है। उनकी बॉडी डिज़ाइन इस तरीके से नहीं है। और हम जो दूध के लिए चोकर खल वगैरह देते हैं, इससे प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन बहुत ही संतुलन में देना चाहिए, वरना पशु के डाइजेशन पे, उनके र्यूमन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे जब हम पका कर देते हैं, दूध का उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन पशु के र्यूमन पे बहुत ज़्यादा चिपक जाता है हाथों के अंदर। वो जो दलिया होता है वो चिपकता है, और उस वजह से पशु की भूख जो है वो
खुलकर नहीं खाता है और धीरे धीरे करके कीटोसिस हो सकता है, खाना पीना कम कर सकता है पशु, और गोबर भी पतला करने की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि अभिलाष भाई अजवाइन, सोडा, ये चीज़ें समय समय पर अपनी गाय को देते रहते हैं और रेगुलर कोशिश करते हैं कि देते रहें, क्योंकि वो दलिया पका कर देते हैं ताकि उसके ह्यूमन में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी दोस्तों पका कर देना मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में उचित नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पका के देना नहीं चाहिए, भिगो कर देना चाहिए, और वो भी 2 घंटे के लिए, बहुत से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ना भिगोएं। जो भी आप खिलाते हैं उसे 2 घंटे के लिए भिगोएं। जब उसके ऊपर की लेयर जो होती है सख्त वाली वो थोड़ी नरम पड़ जाएगी तो पशु आसानी से उसे डाइजेस्ट कर पाएगा और उसका पूरा न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप पशु को दलिया वगैरह देते हैं तो अभी गर्मी के मौसम में ट्राई कीजिए कि भाई भिगो कर दीजिए और ज़्यादा देर तक ना भिगो के दीजिए दलिया गायों को। लेकिन भाई जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं, जो साइंटिफिकली फीडिंग का तरीका है उसमें पका के देना उचित नहीं माना जाता है। और जो पैलेट फॉर्म आती है वो स्टीम में पकाई जाती है, उसके बाद उसको पैलेट्स बनाई जाती हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन तो यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल, और उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी आपको बढ़िया लगी होगी। और अभिलाष भाई की गाय भी बहुत बढ़िया है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो माला उन्होंने बालों की बनाई थी लाली के लिए तो मैंने पहना दी है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।